राधे कृष्ण गुरुजी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी है ना जी। तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने नहीं बोला था कि मैं शराब पीती हूँ हाँ, आपने नहीं उन्होंने बोला नहीं, आपने नहीं बोला, आप उनके बगल में बैठी थी। उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में जी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा जी। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, भगवान का दिया कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या करें? जब से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी जी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां। उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियां, तीनों भाई सगे। बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खींची चली आई वृंदावन जी। बिल्कुल ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती। आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, अंधकार है। अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब तो वैसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी, क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है, तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी जी। ठीक है गुरुजी, मैं आपकी बहुत दिनों से कथा सुनती हूँ और आज भी आई हूँ, और आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आपसे कुछ चाहिए निशानी के लिए। ठीक है गुरुजी राधे राधे।
गुरुजी कोई प्रश्न नहीं है, बस आपको राधे राधे बोलना है। ठीक है, खुश रहो, राधे राधे। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम आपकी कथा बहुत दिनों से सुनते हैं जी, लेकिन आज हमको विश्वास हुआ है कि आप में बहुत शक्ति है, कि हम छत्तियों की सीढ़ी से गिर गए थे और हमारे यहाँ का विचार था कथा सुनने का, लेकिन हमारे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। खुश रहिए मैया। हाँ, आपकी बहुत शक्ति और बहुत भक्ति है। हम बस, हमारे चोट भी नहीं लगी और हम आपके पास। तो कहाँ छत से गिर गए थे आप? सीढ़ियों से भैग गया था पैर। अब बहुत जोर से गिरी थी तो और अब मेरा ध्यान आपकी तरफ था और मैं बच गई, मेरे बिल्कुल नहीं लगी। आगे से ध्यान से सीढ़ियों पर पांव रखना। खुश रहिए। नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। जी। गुरुजी जो साधु संत रहते हैं कुछ गाली गलौज करते हैं, तो उन्हें हम साधु संत माने या पाखंडी माने, आप ये बताओ पहले। नहीं, पाखंडी क्यों मानना है? संत सबको जाक देखो। जस आपन तस दूसर जानी। जो व्यक्ति साधु होगा, आप सज्जन होंगे ना जी, तो आप दुष्ट को भी सज्जन मानेंगे, और आप दुष्ट होंगे तो सज्जन भी आपको दुष्ट ही नजर आएगा। अच्छा। धर्मराज युधिष्ठिर से यही तो कहा गुरु जी ने कि जाओ धर्मराज, इस गांव में जितने बुरे लोग हैं सबको लेके आओ। जी। धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे थे। जी। दुर्योधन से कहा जाओ इस गांव में जितने अच्छे लोग हैं सबको लेके आओ। दुर्योधन को एक भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि खुद बुरा था। जी। तो आप अच्छे होंगे ना, तो आपके अंदर सबको, आपके भीतर आप सबको अच्छा ही देखेंगे। आप ही बुरे हैं। आप यदि संतों में भी खोट देख रहे हैं ना, तो यह खोट संतों में नहीं है, यह खोट आप में है, क्योंकि आपको खोट ही दिख रही है। तो जैसे हम यात्रा पे जाते हैं कहीं, तो हम मतलब जूता पहन के माला जप कर सकते हैं किसी बस में जैसे? बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का नाम जूता पहन के भी लेने में क्या बुराई है? जूता पहन के लो, कपड़े पहन के लो, चप्पल पहन के लो, भगवान का नाम हमेशा लो, हर क्षण लो। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, साष्टांग दंडवत गुरु जी। मैं भक्त वत्सलम शुक्ला बनारस से हूँ। मेरा प्रश्न है सर कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमारे देश में इतने संत महंत महात्मा कथावाचक जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनमें उतनी जागरूकता नहीं आ पा रही है कि जो पार्टी हमारे मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदुओं के लिए खड़ी होती है उनको वोट भी नहीं देते, जबकि दूसरी तरफ से फतवा जारी होता है कि फला पार्टी को वोट दो। तो ऐसा क्यों है कि हमारे संत महात्मा लोग खुल करके इस बात को नहीं बोल पाते? बस मेरा प्रश्न है। तो क्या संत लोग क्या पार्टियों का सपोर्ट करें, आप ये चाहते हैं? बात कराओ, माइक दो। ए पाठक, उनसे बात कराओ। क्या चाहते हैं संत लोग पार्टियों? हाँ सर, बिल्कुल। अगर देश में संत महात्मा, अगर धर्म रहेगा संत लोग संत महात्मा भी पार्टियों का रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है जगह जगह जहाँ, तो संत लोग पार्टियों का सपोर्ट यदि करते हैं तो करते भी हैं। जी सर। तो करते हैं तो कुछ लोग फिर ये बोलते हैं कि लो तो आप संत लोग तो इस पार्टी के हैं, नेताओं के बन गए, पहला। दूसरा ये है कि पार्टियों को सपोर्ट दिया, संतों ने कहा कि आप गौ हत्या बंद करिए, हमारा पूरा समर्थन है। जी जी। तो पार्टियां भी तो गौ हत्या बंद करें तब तो खुल के साथ देंगे ना, पूरा हाथ उठा के कि भाई हम आपके साथ हैं। अब गौ हत्या तो बंद कर नहीं रहे हैं। जी जी। जब गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं और हम आपका साथ देंगे, जी जी, तो फिर आप गौ हत्या करेंगे तो फिर हम भी तो गौ हत्यारे हो जाएंगे ना। गौ हत्यारे का साथ देना मतलब गौ हत्या करना, इसलिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। पहले आप गौ हत्या तो बंद करिए। अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने गौ हत्या बंद की, तो हमने खुल के एकनाथ शिंदे जी का साथ दिया कि भाई आप गौ हत्या बंद की, हम आपके साथ खड़े हैं। जी सर। पार्टी कोई भी हो हमें मतलब नहीं है। आप जो गौ हत्या बंद करता है
हम उसके साथ खड़े हैं। जी सर, बस यही चाहिए कि जैसे आप यंगस्टर हमारे यंग कथावाचक हैं, जिस तरह से सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे संत महंत जो पुराने मठाधीश है बड़े बड़े मठों के, लेकिन वो इससे बहुत पीछे हैं सर। इसलिए सबको जागरूक करने के लिए पीछे नहीं आप है। लोगों को- देखो सब लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं, जी सर, लेकिन सरकार भी तो गौ हत्या बंद करे। गौ हत्या बंद करेंगे, संतों की एक ही तो मांग है। आज तक संतों ने राजनेताओं से कभी कुछ नहीं चाहा। आज तक भारत के संतों ने स्वामी श्री कृपात्री जी से लेकर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो स्वामी कृपात्री जी से कहा इंदिरा गांधी ने कि महाराज जी आप अपना समर्थन दीजिए, यदि मैं प्रधानमंत्री बनती हूं तो मैं गौ हत्या बंद करूंगी। स्वामी कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी का प्रचार किया पूरे देश में जाकर के, भाई इस लेडी ने बिल्कुल सपोर्ट किया है गौ हत्या के लिए। जब इंदिरा गांधी जीत के आई और 1 महीना बीत गया, स्वामी श्री कृपात्री जी को लगा भाई अभी तक तो किया नहीं। जब सालों बीत गए तो स्वामी श्री कृपात्री जी ने गाय को लेकर, संतों को लेकर दिल्ली की यात्रा की, और जब दिल्ली पहुंची उनकी यात्रा तो इंदिरा गांधी ने कृपात्री जी पर गोलियां चलवा दी थी। ना जाने कितनी गाय मरी और संत मरे। बहुत शर्म की बात है सर, हाँ? बहुत शर्म की बात है ये तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था ना स्वामी कृपात्री जी ने, इस बात पर किया था कि आप गौ हत्या बंद करो, हम आपके साथ हैं। तो जो गौ हत्या बंद करने का वादा किया बाद में मुकर गई और उन्होंने स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोली चलवाई। एक गोली उनके यहाँ से निकल भी गई, आंख को छूती हुई, उनको यहाँ दर्द हुआ, जेल भी डाल दिया। स्वामी श्री कृपात्री जी अपने जीवन के आखिरी समय में जेल में रहे। तो जो गौ हत्या बंद करने की बात उठाए उस पर आप गोलियां चलवाते हैं, तो अब कैसे समर्थन करें बताइए? किस पार्टी का समर्थन करें सर? वो एक आप बताइए, किस पार्टी का समर्थन करें बताओ? सर कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी पार्टी तो कमिटमेंट इन किया चीजों तो को- कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी से कहा तो इंदिरा गांधी कहाँ मानी? सर वो तो राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। बताओ क्या सेवा करें, आपकी क्या प्रश्न है? ਪ੍ਰਸ਼ਨ यही है कि ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ दर्शन किसके नहीं हुए? ਆਪ ਜੀ ਦੇ? अरे अब तो हो रहे हैं, बताओ। यानी कल होए, अभी तो वृंदावन की मेरे को गली गली याद हो गई। मैं इतनी बार आ गया आपके पास, पिछले 2 साल से आ रहा हूँ मैं, 5-6 बार आ गया। अच्छा है, सवाल कुछ नहीं है? नहीं सवाल भी है एक क्या सवाल, बाकी तो सब ठीक है। बच्चों के वास्ते जेडे नवे ठीक है नवे बच्चे हैं उनको अपने स्कूल की एक दिन की जो